हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन से बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक को आज हम लोग संपूर्ण बिहार के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है सबसे पुराना है। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवर क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय क्रम तथा उत्तरी गंगा मैदान में नवीनतम है। अगला देखते हैं, जुलाई 2019 में बिहार के महापासनिक स्थल के पहले प्रखनन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो आंसर हो जाएगा बी, कैमूर। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, रोहतास। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, पिगमेंट दलदली मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में, तराई मिट्टी जो नेपाल के सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में, और गंगई जलोढ़ मैदान बिहार के मैदान गंगटिक जलोढ़ दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा एक, गया। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आंसर हो जाएगा बी, पुनपुन। पुनपुन नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के समीप जो है, पटना जिले में फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरोहर और दरगाह पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं, मोरहर और दरगाह। अगला देखते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो आंसर हो जाएगा डी, कोशी और मगध। गंगा नदी जो है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में बहती है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा सी, 12। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आंसर हो जाएगा सी, पटना। पटना में जो है सर्वाधिक लंबाई 99 किलोमीटर है। जो दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहाँ पे जो लंबाई है वो 97 किलोमीटर है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ई। दिए गए विकल्प में कोई भी नदी जो है उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती, बल्कि ये जो नदियाँ हैं दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल उत्तर दिशा की ओर है, प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। अगला देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, CWG। बिहार की किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में जो टोटल 12 जिले हैं, जबकि उत्तर पूर्व में 8 जिले शामिल हैं। दक्षिण बिहार में जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले शामिल हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया। बिहार का जो है जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक जो जूट उत्पादन करने वाला राज्य है वो पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी थी? तो आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी कोयल। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये आंसर हो जाएगा सी, गंडक नदी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा बी, चूना पत्थर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से झीलों में कौन सा बिहार में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, अनुपम झील। अनुपम झील जो है कैमूर बिहार में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा सी, बाढ़ के लिए। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा
बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार जो है 19-20 में राज्य में कुल बोई गई भूमि 7,296.81 हज़ार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 77.9% है, 77.9% है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो आंसर हो जाएगा डी 16 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? 7,442 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। उपरोक्त आंकड़ों से अगर हम देखते हैं तो बिहार का वन क्षेत्र 7,380.89 वर्ग किलोमीटर 7.84% है। अति सघन वन क्षेत्र जो है 333.42 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन क्षेत्र 3,285.83 वर्ग किलोमीटर और खुला वन जो है 3,761.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सर्वाधिक अगर वनावरण वाले क्षेत्र देखें तो भभुआ, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और न्यूनतम वन आवरण वाला क्षेत्र जो है शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अगर देखा जाए तो इसमें भभुआ, जमुई, नवादा तथा न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले हैं शेखपुरा, सिवान और बक्सर। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा ई 7.84%। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, कटिहार। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर हो जाएगा ई। बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार का जो वर्तमान क्षेत्रफल है यह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है? बी, हजारीबाग से। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, इन सबों में नहीं। मुंडा जनजातीय अधिकांशतः बसी है बिहार में। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हुई थी, तो आंसर हो गया डी, बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 23। अगला देखते हैं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के 4 से रांची, गुमला, पालकोट और तिथेत नगर को जोड़ता है। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार में निम्न राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 5,940 किलोमीटर है। छोटा नागपुर के जंगल हैं 2 और 3, पतझड़ और सवाना दोनों किस्म के हैं। अगला देखते हैं, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है? तो रांची में। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 रांची में की गई। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करती है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती थी? सिंहभूम से। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? वर्ष 2000 से पूर्व जो संयुक्त बिहार के हजारीबाग में वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो बोध गया। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, तो बोकारो, चंद्रपुरा और संतालडी। बोकारो, चंद्रपुरा, संतालडी दोनों 3 पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान में बिहार में बड़ौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है। बिहार में मैथन उत्पादन करता है जल शक्ति।
पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया? तो 45.85%। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ए 37। लेकिन अभी जो जिलों की संख्या है वर्तमान में वो 38 है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो 89.20 लाख हेक्टेयर। मूडी जाना जाता है तो एल्यूमिना प्लांट हेतु। कौन सा प्रमुख उद्योग मूडी में स्थापित है? एल्यूमिनियम उद्योग। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो बी दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो गेहूं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? आत्मनिर्भर। इनमें से कौन सत्य है? बिहार कोयले एवं अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में जो है अभी कुल खनिजों का सिर्फ 3% तक हिस्सा है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? सी दूसरा। तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान जो दूसरा था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अपशिष्ट विकल्प सी है। वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी कोयला, लोहा और मैग्नीज। और इसमें जो लाइमस्टोन, अभ्रक, पायराइट, क्वार्टजाइट और स्टीराइट भी बिहार में पाए जाते हैं। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़े सही है? तो लाइमस्टोन, कैमूर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है लगभग 7.84%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.7% वन आच्छादित है और 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 7.84% भाग पर वन है। अगला देखते बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो सिंहभूम से। बिहार में भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है चूना पत्थर के लिए। भारत में निम्नलिखित में से उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? पायराइट। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो बिहार के नवादा जिले में है। हमारा आंसर हो जाएगा ई। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूम। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? डी रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य जो है 83 डिग्री 1950 पूर्व से 88 डिग्री 1740 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या क्या है? विभाजन के पश्चात बिहार के सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी से। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो सभी चारों, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवड़ झील। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित है वनों पर। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो बी पटना में। निम्नलिखित में से बिहार के कौन कौन से जिले से कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो पूर्णिया और मानभूम से। बिहार में जंगल फैले हुए हैं 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर।
अगला देखते हैं, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये है 7.84%। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह स्थित है? तो ये रांची। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से। बिहार का शस्य गहनता कितनी है? तो ये आंसर हो जाएगा, वर्तमान में जो है इसका 144%। अगला देखते हैं, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 10 गुना। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना है? तो ये है 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, कृषि आधारित उद्योग। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या है? तो 0.574। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली है बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जिसका नाम CFMS कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दिया गया है मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविका पर्यटन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा ई। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविका पर्यटन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, बाल कल्याण। बिहार सरकार के जो 7 निश्चय में जो शामिल हैं वो है, पहला है आर्थिक हल युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे पढ़े। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुशंसा पर 2021-26 तक केंद्रीय करों की विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त है? तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों में विभाज्य पूल में बिहार को 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा 17.939% उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। डिजिटल बिहार के तहत कौन सा छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत जो है 6ठी कक्षा से लेकर ऊपरी कक्षा तक के सभी छात्राओं को विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किस लिए दिया गया? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवाएं प्रदान करने के लिए। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रिमंडल किस पर केंद्रित है? तो आंसर हो जाएगा ई। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? आंसर हो जाएगा ई। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6। अगला देखते हैं, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो विल्सफुल बिहार। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो मोतिहारी में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? तो 32.11। 21 सितंबर 2022 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की गई? तो बिहार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया?
खगड़िया से। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो यह है 935। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 14.6%। और 2021 के अनुसार अगर ये देखा जाए तो प्राथमिक एवं द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है 0.0%, 2.2% और 0.1%। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो यह है बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार चालू एवं स्थिर कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021 में क्रमशः 618.63 हजार करोड़ रुपए है। अगला देखते हैं, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक। 2021 से 22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 22,511 करोड़ रुपए। जबकि बजट अनुमान 2022-23 हेतु ये जो है 25,885.11 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.47% है। बिहार में अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्भाव को आकर्षित किया है? तो आंसर हो जाएगा ई। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो एक्सपर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो तीसरा। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो पटना में। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? इनमें से सभी। भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है तो उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। पूर्णिया जो है बिहार का कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन करता है। अगला देखते हैं, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मरौड़ा में 1904 ईस्वी। जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिहार का एक इस्पात कारखाना है जमशेदपुर में। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या थी? तो चावल। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना। बिहार की मुख्य नकदी फसलें जो है गन्ना है, तंबाकू, जूट और मेस्ता है। अगला देखते, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीतिक निम्नलिखित में से है? तो बिहार। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो ML मजूमदार। वर्तमान में डॉक्टर दीपक प्रसाद बिहार राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त हैं। निम्नलिखित में कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो वर्तमान में जो है फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो सुंदर सिंह भंडारी को। बिहार पर बकाया ऋण है तो 2021-22 के अनुसार बिहार पर कुल बकाया जो है 2,27,196 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद शामिल हैं? तो जो इसमें है बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे, नियंत्रण प्राप्त करने को गया कि महाबोधि मंदिर का। पटना महान नगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 75। बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है? तो रांची में। वर्तमान में जो रांची है झारखंड में है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 54। वर्तमान में जो है ये सीटें अब 40 रह गई है। बिहार से लोकसभा की सीटें की कुल संख्या है तो ये आंसर हो जाएगा 40। अगला देखते हैं, बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा D 40। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो किसी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्र यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता सुश्री दिलमणि मिश्रा है, अतः सही विकल्प D है।
जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्ण रेखा। हाल ही में बिहार का कौन सा नया राज्य बना है? तो झारखंड। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो 2000। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी है? तो रांची। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था तो 2000 ईस्वी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। बिहार के निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गया। लेकिन बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जनपद पश्चिमी चंपारण है, 5228 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो धनबाद, जो अब झारखंड में स्थित है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन और कारण है? तो इसको सही देखना है। तो जो आंसर है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ये क्या है? दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। अब इतिहास के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो सी पावापुरी में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निवासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो ये नालंदा में। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उनका नाम क्या था? हुंकार। दासेर कथा किसकी पुस्तक है? तो सकाराम गणेश दाउस्कर। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था तो 1921 ईस्वी में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी तो सचिन नाथ सान्याल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में बस किसान सभा का गठन मोहम्मद शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। तो बी और सी जो है दोनों के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रेसिडेंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ सिंह मधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजरूल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलेन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलेन प्रसाद वर्मा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक। बिहार से रसीम कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? तो लॉर्ड मिंटो को। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 में पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। पटना भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित की गई। यह स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई। कहते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को के पश्चात पटना लॉन का नाम जो है बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। अगला देखते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में
की संख्या कितनी थी? तो 55। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो शेरशाह ने। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? तो राजगीर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर से राजमहल। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन है? तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मुनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा है। तो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? वर्ष 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए। अगला देखते हैं, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 ईस्वी। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना तो 1936 ईस्वी के रूप में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था तो 1936 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 ईस्वी। किस अधिनियम के तहत बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से पृथक हुआ था तो 1912 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1912 को। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 ईस्वी में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 ईस्वी। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठ बेगारों पर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1908 ईस्वी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ। 1866 से 67 के नील के त्योहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है तो दरभंगा और चंपारण। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरवा। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों को के तहत जो है चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीश। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था तो राजकुमार शुक्ल ने। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था तो भावी आंदोलन का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो देव। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो मुंगेर। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000। बलदेव साय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था तो 1942 ईस्वी में। रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा। निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो पटवारी। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का
जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 8.04%। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो यह है 8.60%। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, प्रथम। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग 61.80 यानी 61.80%। अगला देखते हैं बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या है, तो 61.80%। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए वर्ष 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही है। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 10.41 करोड़ है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो शहरी जनसंख्या की जो अनुपात है वो है 13.14%। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या का अनुपात, ग्रामीण जनसंख्या 7.50 और शहरी जनसंख्या 1.135। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना है, तो 13.44%। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है, तो भारत में प्रथम। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है, तो तीसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है, तो शिवहर। भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरे सबसे अधिक है। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है, तो महाराष्ट्र। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है, तो 918। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो मुंडा जमुई। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया, तो गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो गोपालगंज। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो वर्तमान में जो 74% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो लोहरदगा, जो वर्तमान अब झारखंड में है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या अभी शेखपुरा में है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो विविध का है, तो उसे हम लोग अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।